अप्रैल का महीना था। बादाम की डालियां फूलों से लद गई थी और हवा में बर्फीली खुनकी के बावजूद बहार की लताफत आ गई थी। बुलंद ओबाला तंगों के नीचे मखमली दूब पर कहीं कहीं बर्फ के टुकड़े सफेद फूलों की तरह खिले हुए नजर आ रहे थे। अगले माह तक ये सफेद फूल इसी दूब में जज्ब हो जाएंगे और दूब का रंग गहरा सब्ज हो जाएगा और बादाम की शाखों पर हरे हरे बादाम पुखराज के नगीनों की तरह झिलमिलाएंगे और नीलगू पहाड़ों के चेहरों से कोहरा दूर होता जाएगा। और इस झील के पुल के पार पगडंडी की खाक मुलायम भेड़ों की जानी पहचानी रूपों को छुपाए बैठा था, जो बहार की आमद पर यकायक उसकी सतह पर एक मासूम और बेलौस हंसी की तरह खिल जाएंगे। पुल के किनारे 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 बादाम के पेड़ों की शाखों पर शगुफे चमकने लगे थे। अप्रैल में ज़मिस्तान की आखिरी शब में जब बादाम के फूल जागते हैं और बहार के नकीब बनकर झील के पानी में अपनी किश्तियां तैराते हैं, फूलों के नन्हे नन्हे पुल के जंगले का सहारा लेकर मैं एक अरसे से उसका इंतजार कर रहा था। सह-पहर खत्म हो गई, शाम आ गई। झील वलर को जाने वाले हाउस बोट पुल की संगलाखी मेहराबों के बीच में से गुजर गए और अब वो उफुक की लकीर पर कागज की नाव की तरह कमजोर और बेबस नजर आ रहे थे। शाम का किरमजी रंग आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक फैलता गया और किरमजी से सुरमई और सुरमई से सियाह होता गया। अत्ता की बादाम के पेड़ों की कतार की ओट में पगडंडी भी सो गई और फिर रात के सन्नाटे में पहला तारा किसी मुसाफिर के गीत की तरह चमक उठा। हवा की खुनकी तेज तर होती गई और नथने उसके बर्फीले लम्स से सुन्न हो गए और फिर चांद निकल आया और फिर वो आ गई, तेज तेज कदमों से चलती हुई, बल्कि पगडंडी के ढलान पर दौड़ती हुई। वो बिल्कुल मेरे करीब आके रुक गई। उसने आहिस्ता से कहा, हाय। उसकी सांस तेजी से चल रही थी, फिर रुक जाती, फिर तेजी से चलने लगती। उसने मेरे शाने को अपनी उंगलियों से छुआ और फिर अपना सर वहां रख दिया और उसके गहरे सियाह बालों का परेशान घना जंगल दूर तक मेरी रूह के अंदर फैलता चला गया। और मैंने उससे कहा, सह पहर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। उसने हंसकर कहा, अब रात हो गई है, बड़ी अच्छी रात है। उसने अपना कमजोर नन्हा छोटा सा हाथ मेरे दूसरे शाने पर रख दिया और जैसे बादाम के फूलों से भरी शाख झुककर मेरे कंधे पर सो गई। देर तक वो खामोश रही, देर तक मैं खामोश रहा। फिर वो आप ही आप हंसी, बोली, अब्बा मेरे पगडंडे के मोड़ तक मेरे साथ आए थे, क्योंकि मैंने कहा मुझे डर लगता है, आज मुझे अपनी सहेली रज्जो के घर सोना है, सोना नहीं जागना है। क्योंकि बादाम के पहले शगुफों की खुशी में हम सब सहेलियां रात भर जागेंगी और गीत गाएंगी। इधर आने की, लेकिन धान साफ करना था और मेरे कपड़ों का ये जोड़ा जो कल धोया था आज सूखा ना था, उसे आग पर सुखाया। और अम्मा जंगल से लकड़ियां चुनने गई थी, वो अभी आई ना थी। और जब तक वो ना आती, मैं मक्की के भुट्टे और खुश्क खुबानियां और जरवालो तुम्हारे लिए कैसे ला सकती हूँ। देखो, ये सब कुछ लाई हूँ तुम्हारे लिए। हाय, तुम सचमुच खफा खड़े हो, मेरी तरफ देखो, मैं आ गई हूँ। आज पूरे चांद की रात है, आओ।